होली के 7 दिन के बाद चैत माह की जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, उस दिन शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल ये है 22 मार्च को मनाई जाएगी। कुछ लोग इसको सप्तमी वाले दिन भी पूजा करते हैं, कुछ अष्टमी वाले दिन करते हैं और कुछ होली के बाद जो पहला सोमवार आता है उस दिन इनकी शीतला माता की पूजा का विधान है। लेकिन जो इस साल जो 22 मार्च को अष्टमी तिथि मनाई जाएगी वो सुबह 4:23 पर शुरू होगी और 23 मार्च को 2025 को सुबह 5:23 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन शीतला माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हिंदू धर्म की मान्यता है कि शीतला अष्टमी की पूजा करने से हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संतान से जुड़े जो भी कष्ट होते हैं वह शीतला माता की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। माँ के लिए प्रसाद शीतला सप्तमी के दिन ही तैयार कर लिया जाता है। माँ को जो मुख्य रूप से जो भोग लगाया जाता है वो है चावल, वो गुड़ के चावल बनाए जाते हैं उसे और घी का भोग लगाया जाता है। मगर ये सब चीज़ें जो हैं शीतलाष्टमी के दिन नहीं, सप्तमी के दिन ही बना लिया जाता है। और अष्टमी के दिन घर का चूल्हा नहीं जलाते और ना ही घर में खाना बनाना चाहिए, इसलिए आज सप्तमी तिथि पर ही सारा खाना पका लिया जाता है और ताकि हम दूसरे दिन माँ को इसका भोग लगा सकें। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला का वाहन गदा है। देवी शीतला अपने हाथ के कलश में शीतल पेय, दाल के दाने और रोगाणुनाशक जल रखती हैं और दूसरे हाथ में झाड़ू और नीम के पत्ते रखती हैं। माना जाता है कि इनकी पूजा और ये व्रत करने से चेचक, अन्य तरह की बीमारियां और संक्रमण नहीं होता और माता शीतला की आराधना से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन आखिरी बार आप बासी भोजन खा सकते हैं। इसके बाद से बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो गर्मी बढ़ने के कारण बासी भोजन के खराब होने की आशंका बढ़ जाती है, अतः इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।